अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ हो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा कुरान पाक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना, बात का उठना बैठना, किसी भी दुनियावी या दीनी मामलात पर जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारे लिए एक मशले राह है कि जिसे हमें लेके चलना है, कुरान और सुन्नत को साथ साथ रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ना खुद से, ना कभी अपने खुलफाए राशिदीन से, ना साहबा इकराम से, किसी से भी इन बातों का जिक्र नहीं किया कि ये एक रात ऐसी आ रही है कि तुम लोग रात भर इबादत करो। ये वो कैसे कर सकते हैं कि खुद वो पढ़कर आ गए वहाँ पे जन्नतुल बकी में और किसी और को कहा नहीं, ना ही अपनी जितनी भी उनकी ज़ौजा इकराम थी रज़ियल्लाहु अन्हा उन लोगों को भी नहीं कहा। तो फिर हम कैसे किसी भी चीज़ को दीन के अंदर ऐड कर लेते हैं। पिछले दिनों के अंदर शब मेराज चल रहा था, उसमें दुनिया भर की बिदअतें हो रही थी। अब शब मेराज आ गई, ये बारात आ गई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही तुम्हारा हिसाब किताब पूरा कर देता हूँ, कब तुमने जाना है, कब तुमने इस दुनिया में आना है, तुम्हारा रिस्क, हर चीज़। तो फिर ख़ास इस दिन क्या होता है? कुछ भी नहीं, ये सब बिदात है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और दीन के अंदर इजाफा करना उसकी सख्ती भी है और गुनाह भी है। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो ये इस तरह की पोस्ट की हुई है पिछले साल, वही बात मैंने की थी। मुझे किसी ने कहा कि खाली सुन्नी हजरात नहीं, शिया हजरात भी मनाते हैं। तो मैंने तभी यही बात बोली थी कि वो अपने गायब इमाम जो है मेहदी अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश का दिन उसको मनाते हैं। तो हमारे सुन्नी जो हजरात हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो भी शब बारात ही मना रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो उनकी पैदाइश, यौम पैदाइश जो है उसको मनाते हैं। फिर एक और गलत फहमी लोगों के दिलों में डाल दी गई है कि सूरह दखान की जो शुरू की आयतें हैं वो इसी से रिलेट करती हैं, शब बारात से, जबकि साफ तौर पर सूरह अल बकरा में भी लिख दिया गया है। और सबसे बड़ी सूरत सूरह कदर, जागने वाली रात। तो इन दो अगर चीज़ों को हम देखें तो साफ नज़र आता है कि कुरान पाक जो है वो रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ, ना ही शाबान के महीने में। तो रमज़ान को शाबान से ना मिलाए। अगर ये इतनी बड़ी रात है कि इसमें किसी का पत्ता कटता है, किसी की ज़िंदगी आती है, किसी की मौत बनती है, किसी का रिज़्क़ लिखा जाता है, किसी का घटाया जाता है, जो भी मामला आते हैं, तो फिर कोई नहीं तो जिक्र होता। कुरान पाक में तो सिर्फ लैलतुल कदर की बात है, तो वो तो रमज़ान के महीने में आखिरी अशर में, वो भी बताया नहीं गया, उसको भी ढूंढना है। सुनन नसाई के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं इस महीने में ज़्यादा रोज़े इसलिए रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल ऊपर जाएं तो मैं रोज़े से हूँ। और कभी कभी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना ही रोज़े रख लेते थे, लेकिन ये उनके लिए था। उन्होंने कभी किसी को हदायत नहीं की कि तुम भी पूरे महीने रोज़े रखो। कभी कभी वो 15 तक रखते थे, कभी कभी वो आखिर के 2-3 छोड़ देते थे। तो हम नहीं उनकी उस रविश पे चल सकते, क्योंकि उन्होंने किसी को ताकीद ही नहीं की। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि कोशिश करो कि रमज़ान के 15 शाबान है उसके बाद रोज़े मत रखो। एक तो रमज़ान के रोज़ों को शबान के रोज़ों से अलग करना, दूसरा तुम्हें इतनी नकाहत ना आ जाए कि तुम रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उनको ना रख सको। लेकिन जो लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा 15 शाबान का रखने में कोई हर्ज नहीं। ये वैसे भी अयाम बैत के रोज़ों में शामिल हो जाता है, 13, 14, 15 जो चांद की होती है, तो अगर रख भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो लोग मुसलसल पीर का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, अयाम बैत के रोज़े रखते हैं, वो यकीनन शब बारात का ये जो बनाया हुआ है 15 शाबान, नॉट शब बारात,
15 शबान का रोज़ा ये रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन अगर सारा साल आप रोज़े नहीं रखते हैं तो फिर 15 शबान का रोज़ा आप रखेंगे तो वो बिदअत में शामिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे ऐसे उलमाए कराम है जो कहते हैं कि एक नमाज है उसको पढ़ लो तो जब तक दुनिया में अपनी जन्नत ना देख लो तो तुम्हारा इंतकाल नहीं होगा। और लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि हम नेकी तो कर रहे हैं, हम अल्लाह को तो याद कर रहे हैं, मगर अल्लाह को याद ये बाकी पूरे साल में नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो नमाज़ पसंद है फ़र्ज़ नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज़ है, वो तो कोई नहीं पढ़ता, उसमें भी तो अल्लाह को याद करना है ना, वो तो ज़्यादा खूबसूरत नमाज है। रोज़ाना रब ताला अर्श के ऊपर आता है और आखिरी आसमान पे और पूछता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, तो वो क्यों नहीं पढ़ते? ये बिदअत वाले काम ही क्यों करने होते हैं? देखिए ना, और सबसे बड़ी बात है कि ये समझना चाहिए कि ये नेकी नहीं है, ये बिदअत है, क्योंकि आप बिदअत समझ के कर रहे हैं। अगर आप रोज़ रात को जाग रहे हैं और आप इस रात भी जाग रहे हैं तो वो आपकी नॉर्मल एक पढ़ाई है जो आप करते आ रहे हैं। लेकिन ख़ास इस चीज़ को सोच के कि इस रात को ये पढ़ लेंगे तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर सारी दुनिया वाले जो है वो यही करें, सारे मुसलमान के सारा साल गुनाह करें और एक रात को आके अपने गुनाहों को बख्शवा लें। और उसका सिर्फ अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है हज का। और दूसरा फिर अगर कोई नॉन मुस्लिम जो फितरत के ऊपर तो मुसलमान ही होते हैं दीन फितरत के हिसाब से, लेकिन पैदाइशी वो मुसलमान होते हैं, मगर फिर ज़ाहिर बात है वो जिनके घर पैदा होते हैं वो उनको अपनी रविश पे ले चलते हैं, तो वो जब रिवर्ट करते हैं तो उनके भी सारे गुनाह ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने ईद उल फितर बताई है, उसका नाम बता दिया, ठीक है। ईद उल नहर, ईद उल अज़हा नाम पता है, इसका तो नाम भी नहीं पता, कहीं पे भी नहीं आता। हाँ, मेराज की रात हुई थी, कब हुई थी ये भी मैंने आपको बताया कि उसका कोई पता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इबादत करनी चाहिए, हर वक्त अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखना चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं कि बिदात में शामिल हो जाए। लिहाजा आप अगर नॉर्मल रोज़ा रखते हैं तो आप ज़रूर रोज़ा रखें, लेकिन अगर आप नॉर्मल नहीं रखते हैं, आप बिल्कुल भी कभी रोज़ा नहीं रखते हैं और यहाँ तक कि आप रमज़ान के भी रोज़े नहीं रखते, तो फिर आपका इस रोज़े को रखने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, बल्कि उल्टा आप एक गुनाह कमा लेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका दिल बहुत मुतमईन होता है। माफ़ करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।